रहता है। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 जगह स्थान दिया है। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना। पहला कलयुग का वास कहाँ है बताइए जरा? द्यूत कीड़ा में। द्यूत कीड़ा का अर्थ होता है पत्ते खेलना, ताश खेलना। इसलिए जीवन में कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, पत्ते नहीं खेलना चाहिए। लोगों को समझाओ, लोग कह देते हैं महाराज जुआ थोड़ी ना खेलते, हम तो समय पास कर लेते हैं, टाइम पास। एक गांव था, एक बार ब्राह्मण जन जब वहां कथा करने गए, उस समय हम भी वहां पर थे। जब कलश यात्रा गांव में निकली तो कलश यात्रा में अपार भीड़ थी, परंतु हमने ये भी देखा एक बड़ा सा मैदान था। उस मैदान में 4 से 6 ग्रह बैठी थे। ग्रह मतलब 4, 6, 8, 10 लोग मिलकर के बैठ करके जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। निकली यात्रा, हम लोगों ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? बोले गुरुजी कोई समय नहीं है, कोई काम नहीं है, तो क्या करें, पत्ते खेलते रहते, टाइम पास करते। पत्ता खेलने में टाइम पास नहीं होगा भैया। उन्होंने कहा हम टाइम पास कर रहे हैं। तो हमने उनसे कह दिया कि अब तुम टाइम पास क्या करोगे, अब तो भगवान ही तुम्हें पास करेंगे। बोलो राधे राधे। जीवन में जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कलयुग का वास जुआ में है। दूसरा है पानम। पानम मतलब शराब। जीवन में शराब भी नहीं पीना चाहिए। लोगों को समझाओ, लोग नहीं पीते, लोग नहीं मानते, है ना? आजकल के पढ़े लिखे लोग कह देते हैं महाराज पीते कहाँ हैं, अमावस पूनू कभी कभी शौक कर लेते हैं। अरे पीना ही तो बढ़िया दूध पीजिएगा ना, है? शराब पीने से आपका कल्याण थोड़ी ना होगा, अंदर ही अंदर आप नष्ट हो जाओगे, है, कमजोर हो जाओगे। जो शराब पीता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि दूसरा कलयुग का वास ही शराब में है। लोगों को समझाओ, लोग नहीं मानते, पीते हैं। शराब बताइए किसने पिया था? आखिरी दिन ये कथा आएगी, भगवान के वंशों ने, यादवों ने शराब पी, सब के सब नष्ट हो गए। जुआ किसने खेला था? पांडवों ने, कौरवों ने। 100 के 100 थे कौरव, सब के सब चले गए। कहीं न कहीं ये बात प्रमाणित सत्य है, मानो ना मानो। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों समय आएगा, दंड आपको जरूर मिलेगा। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। अच्छा, जो लोग शराब पीते हैं उनके ऊपर 3 प्रकार के कीड़े सबसे पहले आते हैं। ध्यान से सुनना जरा। जैसे ही लोग शराब पीते हैं, मैंने देखा है जब लोग शराब पीते हैं तो क्या कहा जाए, शरीर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। हाँ, जैसे ही अंदर जाएगी तो सबसे पहले कुत्ते वाले कीड़े आते हैं। जैसे कुत्ता बार बार बोलता है ना, भौं भौं भौं, ऐसा ही शराब पीने के बाद लोग बोलते बहुत ज्यादा है, बातें बहुत ज्यादा करते हैं। शरीर भंज रहा है, लटक रहे हैं। किसी ने अगर एक ही हाथ अगर जड़ दिया तो उतना ही समय गिर जाएंगे, पर नहीं, श्वान की तरह बहुत ज्यादा बोलना। दूसरी बात, शेर वाले लक्षण आ जाते हैं। अरे महाराज तुम कैसी बात करते हो, तुम कहो तो हम ऐसा से ऐसा अभी करा दें, आप बताओ जरा। पीने के बाद लोग ऐसा कहते हैं, तुम काहे की चिंता करते हो, हम तो हैं, चिंता ना करो लो। अब बताओ, मानो ये सबसे बड़े भगवान मिल गए। तीसरे भैया सुअर वाले लक्षण। ज्यादा अगर लग गई हो, घर ना पहुंच पाए तो रात्रि में अगर रास्ता ना दिखी तो नाली दिखी तो नाली में रात भर डली रही।
इसलिए शराब पीने वालों के ही हाल होते तो शराब पीना बंद करें, नहीं पीना चाहिए। तीसरा कलयुग का वास है चरित्रहीनता, पराई स्त्री पर, पराई नारी से दूर रहें। भगवान ने जो आपको दिया है उसमें प्रसन्न रहें, पराई नारी को कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, किसी ने कहा महाराज अब आंखें भगवान ने देखने को दी हैं तो भैया देखें ना का? अरे देखो भैया, देखने को कोई मना नहीं है, पर देखना किस प्रकार है वो भी तो विचार है ना। मान लो यदि कोई बहन उम्र में बड़ी है तो उसे अपनी मां की दृष्टि से आप देख सकते हैं, बराबरी की है तो उसे बहन की दृष्टि से, और तनिक कम उम्र की है तो बिटिया की दृष्टि से देख सकते हैं। आंखें भगवान ने आपको दी हैं, देखने को ही तो दी हैं, देखिए, पर नजरिया बदलिए, विचार बदलिए। चरित्र जीवन में कैसा हो? श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि पर नारी पैनी छुरी तीन धार से खाए। तन जाएगा, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, यौवन शक्ति। उसके बाद इनसे अगर आप बच गए तो नरक में जाने का भी ट्रांसफर। इसलिए इन पापों से बचिए, भगवान ने जो आपको दिया है उसमें प्रसन्न रहिएगा और जीवन के विचारों को अच्छे से संवारिए, सुंदर कीजिए, यही धर्म है। रावण ने केवल माता रानी को टच किया था, छुआ था, छूते ही बताई 1 लख पूज 1.25 लाख नाती, जिनके घर में दिया न बाती। रावण जैसे चले गए, जिनके पास सोने की लंका थी, तो हमारे और आपके मकान तो ईंट और रेतई के बने हैं, आपको भी जाना है। इसलिए जीवन में कर्म ऐसा करिए कि महाराज जब आप वहां जाएं तो भगवान से अपनी नजरें मिला सके, है ना। नजरें जो भगवान ने दी है ना, इन नजरों को लोग सही जगह लगाते ही नहीं हैं। भगवान ने कहा है कि चित्त में दर्शन मेरा कीजिए, मेरा दर्शन करो, पर लोग भगवान का दर्शन तो कम करते हैं, संसार का दर्शन ज्यादा करते हैं। इसीलिए तो लोग परेशान हैं। आज की दुनिया में लोग परेशान क्यों हैं आप जानते हैं? अपने कर्मों से। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलना है। अरे पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से होए? आपने बबूल बोया है तो बबूल ही मिलेगा, आमा ना मिल जाएगा। इसलिए अच्छा कर्म कीजिए, है ना जी। जीवन का जो कर्म है सार्थक रूप से होना चाहिए, यही धर्म है। तो तीसरा कलयुग का वास है चरित्रहीनता में। इसलिए जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ये जन्म बड़े भाग्यों से मिलता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का चिंतन कीजिए, इन विचारों से दूर रहिएगा जो विचार गलत हैं, गलत लोगों की संगत ना करें। पराई नारी पैनी छुरी के समान, इसलिए इनसे दूर रहने में ही सत्य धर्म है। इस दुनिया में जीना है तो चीज छोड़े 2-4, चोरी चुगली दामिनी और पराई ना। चोरी जेल भिजवाएगी, दामनी कराएगी ख्वाह, दामनी घर जलवाएगी, सर कटवाएगी पराई ना। इसलिए संभल के रहिएगा, संसार है, चरित्र जीवन का अच्छा बनाइए। तीसरा कलयुग का वास है महाराज चरित्रहीन स्त्री पर, इसलिए दूर रहें, भगवान ने जो दिया है उस पर ही प्रसन्न रहें।
चौथा कलयुग का वास है हिंसा में। हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। लोग जीवों को मार कर खा जाते हैं। मार कर खाते हैं कि नहीं बताइए जरा। क्यों जी? सही है, खाते हैं। हाँ, मान के चलिए आप लोगों को मारकर खाते हैं, लोग जीवों को मारकर खाते हैं। बहुत से लोग खाते ही हैं। छोटे से बच्चे को अगर आपने काटा, अगर आप उसको काट कर पाएंगे तो बताइए क्या कष्ट नहीं है? बहुत बड़ा पाप है, कष्ट होगा। आपकी अगर एक उंगली काट दी जाए और उसको भूंज के आप ही को दिया जाए तो बताइए आपके दिल पे क्या बीतेगी? उंगली कटते ही से प्राण निकल जाएंगे। मान के चलिए कि खुद की उंगली प्राणों के समान प्रिय है, और जब लोग दूसरे जीवों को काटते होंगे, समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, तो बताइए कैसा ना लगता होगा। इसीलिए चौथा कलयुग का वास है हिंसा में। हिंसा बंद कर दें। अहिंसो ही परमो धर्मः। जीवन मिला है, अच्छे विचारों से रहिएगा। 4 जगह कलयुग को वास मिला, 5वीं जगह कलयुग ने कहा 4 जगह दिया, अच्छी जगह नहीं है। मृग या दूत मत्य और नारी। मृग या दूत मत्य और नारी। मृग या दूत मत्य और नारी। समय सुनिए धल बन अपहारी। समय सुनिए भय अंधारी। मृग या दूत मत्य और